भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 12 श्लोक संख्या 16 पिछले भाग से आगे। किसी किसी भक्त को तो इसकी भी अपेक्षा नहीं होती कि भगवान दर्शन दें। भगवान दर्शन दें तो आनंद, न दें तो आनंद। वह तो सदा भगवान की प्रसन्नता और कृपा को देखकर मस्त रहता है। ऐसे निरपेक्ष भक्त के पीछे पीछे भगवान भी घूमा करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये येत्यंग गृणेणुभि। जो निरपेक्ष अर्थात किसी की अपेक्षा न रखने वाला, निरंतर मेरा मनन करने वाला, शांत, द्वेष रहित और सबके प्रति समान दृष्टि रखने वाला है, उस परमात्मा के पीछे पीछे मैं, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं सदा यह सोचकर घुमा करता हूँ कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। किसी वस्तु की इच्छा को लेकर भगवान की भक्ति करने वाला मनुष्य वस्तुतः उस इच्छित वस्तु का ही भक्त होता है, क्योंकि भक्त की ओर लक्ष्य रहने से, वस्तु की ओर लक्ष्य रहने से वह वस्तु के लिए ही भगवान की भक्ति करता है, न कि भगवान के लिए। परंतु भगवान की यह उदारता है कि उसको भी अपना भक्त मानते हैं, क्योंकि वह इच्छित वस्तु के लिए किसी दूसरे पर भरोसा न रखकर अर्थात केवल भगवान पर भरोसा रखकर ही भजन करता है। इतना ही नहीं, भगवान भक्त ध्रुव की तरह उस अर्थीर्थी भक्त की इच्छा पूरी करके उसको सर्वथा निष्प्रह भी बना देते हैं। शुचि अर्थात शरीर में अहंता, ममता, मैं, मेरापन न रहने से भक्त का शरीर अत्यंत पवित्र होता है। अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि विकारों के न रहने से उसका अंतःकरण भी अत्यंत पवित्र होता है। ऐसे अर्थात बाहर भीतर से अत्यंत पवित्र भक्त के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और चिंतन से दूसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। तीर्थ सब लोगों को पवित्र करते हैं, किंतु ऐसे भक्त तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं, अर्थात तीर्थ भी उनके चरण स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। पर भक्तों के मन में ऐसा अहंकार नहीं होता। ऐसे भक्त अपने हृदय में विराजित पवित्राणाम पवित्रम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाला भक्त भगवान के प्रभाव से तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदाभृता। महाराज भगीरथ गंगा जी से कहते हैं, साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मास्तिष्ठा लोक पावना हरन्त्यघम ते संग संगात ते श्वास्ते यर अभि अद्धिरः। माता, जिन्होंने लोक परलोक की समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों की पवित्र करने वाले परोपकारी साधु पुरुष हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे या पापियों के अंग स्पर्श से आए समस्त पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। दक्ष, जिसने करने योग्य काम कर लिया है वही दक्ष है। मानव जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अतः जिसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है अर्थात भगवान को प्राप्त कर लिया है, वही वास्तव में दक्ष अर्थात चतुर है। भगवान कहते हैं, एषा बुद्धिमत्ता बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणाम यत् सत्यम अनृते नेहम मत्ये नाप्नोति मामृतम। विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर ले। सांसारिक दक्षता या चतुराई वास्तव में दक्षता नहीं है। एक दृष्टि से तो व्यवहार में अधिक दक्षता होना कलंक ही है, क्योंकि इससे अंतःकरण में जड़ पदार्थों का आदर बढ़ता है, जो मनुष्य के पतन का कारण होता है। सिद्ध भक्त में व्यावहारिक या सांसारिक दक्षता भी होती है, परंतु व्यावहारिक दक्षता को पारमार्थिक स्थिति की कसौटी मानना वस्तुतः सिद्ध भक्त का अपमान ही करना है। उदासीन, उदासीन शब्द का अर्थ है उत प्लस आसीन अर्थात ऊपर बैठा हुआ। तटस्थ, पक्षपात से रहित, विवाद करने वाले दो व्यक्तियों के प्रति जिसका सर्वथा तटस्थ भाव रहता है,
उसको उदासीन कहा जाता है। उदासीन शब्द निर्लिप्तता का द्योतक है। जैसे ऊंचे पर्वत पर खड़े हुए पुरुष पर नीचे पृथ्वी पर लगी हुई आग या बाढ़ आदि का कोई असर नहीं पड़ता, ऐसे ही किसी भी अवस्था, घटना, परिस्थिति आदि का भक्त पर कोई असर नहीं पड़ता, वह सदा ही निर्लिप्त रहता है। जो मनुष्य भक्त का हित चाहता है वह उसके अनुकूल आचरण करता है, वह उसका मित्र समझा जाता है, और जो मनुष्य भक्त का अहित चाहता है वह उसके प्रतिकूल आचरण करता है, वह उसका शत्रु समझा जाता है। इस प्रकार मित्र और शत्रु समझे जाने वाले व्यक्ति के साथ भक्त के बाहरी व्यवहार में फर्क मालूम दे सकता है, परंतु भक्त के अंतःकरण में दोनों मनुष्यों के प्रति किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं होता। वह दोनों स्थितियों में सर्वदा उदासीन अर्थात निर्लिप्त रहता है। भक्त के अंतःकरण में अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, वह शरीर सहित संपूर्ण संसार को परमात्मा का ही मानता है, इसलिए उसका व्यवहार पक्षपात से रहित होता है। गत व्यथा, कुछ मिले या ना मिले, कुछ भी आए या चला जाए, उसके चित्र में दुख, चिंता, शोक रूप हलचल कभी होती ही नहीं। उस भक्त को यहाँ गत व्यथा कहा गया है। यहाँ व्यथा शब्द केवल दुख का वाचक नहीं है। अनुकूलता की प्राप्ति होने पर चित्त में प्रसन्नता तथा प्रतिकूलता की प्राप्ति होने पर चित्त में खिन्नता की जो हलचल होती है वह भी व्यथा ही है। अतः अनुकूलता तथा प्रतिकूलता से अंतःकरण में होने वाले राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकारों के सर्वथा अभाव को ही यहाँ गत व्यथा पद से कहा गया है। शेष अगले भाग में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।